नजर। हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। परिवहन मंत्री समेत कई विभागों के अधिकारी हुए शामिल। राई दौरे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को दी सौगात। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शैक्षणिक भवन का भी किया उद्घाटन। गोहाना में किसानों और मजदूर के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने निकाली रैली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता हुए शामिल। सांसद ने की करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा। से शुरू किया, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार और अन्य जिलों में घूमता हुआ करनाल में आखिर में सिर फोड़ने का आदेश और उस अधिकारी को पदोन्नति कर दी सजा देने के बजाय। फरीदाबाद के पिपलेश्वर मंदिर पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक नरेंद्र गुप्ता। पार्क में धौलपुर स्टोन लगाने के कार्य का हुआ शुभारंभ। विधायक ने कहा जल्द ही लोगों को मिल सकेगा जलभराव की समस्या से निदान। सबसे पहले जो जलभराव की समस्या है, सीवर दो समस्याएं हैं। सीवर जाम रहता है और जलभराव हो जाता है बरसात में। उसके लिए स्थायी समाधान के लिए हमने सिही गांव में जो नगर निगम की 9.5 एकड़ जमीन पड़ी है उस पर पौंड बनवाने के लिए प्रपोजल बना दिया है। जल्दी ही पौंड अथॉरिटी से उसका टेंडर्स हो जाएंगे और एक सुंदर बना के पौंड बना के तालाब बना के उसके आसपास के एरिया को डेवलप करके दो फायदे उससे होंगे। पानी जमीन में रिचार्ज होगा। आईसीआर सिरसा में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कपास की उपज बढ़ाने के लिए हुआ मंथन। कपास की उपज के लिए नई तकनीकों पर भी हुई चर्चा। यहाँ उत्पादकता बहुत अच्छा है, फिर भी बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। इसके दिशा में हम इरिगेटेड कॉटन पैदा करते हैं यहाँ, इसीलिए अभी बेस्ट एग्रोनॉमी, बेस्ट सीड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हम जाएंगे तो किसान को अवेयरनेस बढ़ाएंगे और जो भी आजकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहा है उसका दिशा से काम करेंगे तो हम बहुत प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस बहुत है। वो इस प्रणालिका को हम आज पूरा दिन चर्चा करेंगे और एक प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी माइक्रो प्लानिंग की ज़रूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉप होता है उसका अलग अंदाजा है। रेवाड़ी में बीजेपी के आरोप, अध्यक्ष हुकुम चंद यादव का बयान। कहा कि केशव चौधरी नहीं है बीजेपी के सदस्य। केशव चौधरी के खिलाफ होगी कार्रवाई। केशव चौधरी जी हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। वो वोटर हो सकते हैं लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। और रही पैसे लेने की देने की, वो विषय तो या तो वही बता सकते हैं या फिर कोई जो देने वाला आरोप लगा रहा है वो बता सकता है। उकलाना के सरकारी स्कूल में एक छात्र मिला कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए बच्चों की हो रही है टेस्टिंग। 80 बच्चों की हुई टेस्टिंग। टेस्टिंग का कार्य भी चल रहा है और जितने बच्चे टेस्ट होते जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट के बाद ही विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। जब तक जो बच्चा कॉन्टैक्ट में, जो बच्चा पॉजिटिव आया है उसके जितने भी परिवार के कॉन्टैक्ट में लोग आए हैं उनकी उस बच्चे से ही रिपोर्ट की जा रही है और उन सब का ही टेस्ट करवाया जाएगा। ये व्यवस्था करने के बाद ही विद्यालय की सुचारू रूप से। सोनीपत के जलघर में हटाए गए कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने की मांग। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर लगाया मनमानी का आरोप। 7 आदमी लग रहे थे, 3 आदमी लगा हुआ, ठीक है। और 8 घंटे की ड्यूटी थी और 12 घंटे की ड्यूटी करती। तनख्वाह वो देंगे और कह रहे हैं जिस पे दोस्त होता हो वो करे दो अपनी 2 दिन की छोड़ कर वो कर। आप कब लगे थे और कितने लोगों को बैठा दिया गया है? हमारे को कम से कम भी 15 आदमियों को बताया गया, ठीक है। 15 आदमियों को बताया गया है और हम किसी कोई कंप्लेन किसी को कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे भाई अपनी नौकरी रखो। ये कह रहे भाई चौकीदार लगाएंगे, हम पेट्रोलियम के लिए बंदे लगाएंगे। चौकीदार हमने क्या है खुद हम रात को वहीं रहेंगे। फतेहाबाद में एक्टिव मोड में सीएम फ्लाइंग। गांव भिरडाना की अवैध शराब भट्टी पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। घर में चल रही थी अवैध शराब की भट्टी। करीब 100 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार।
हमारे को सूचना थी कि बिल्डाना गांव में नजायज शराब मिल रही है। इस सूचना पर लोकल पुलिस को साथ लेके हमने रेड की, जहां प्रेम सिंह सुनोक उत्तम सिंह रायसिक बिल्डाना ने घर में ड्राम पे भट्टी का सिस्टम करके और शराब पहले निकाल चुका था। जहां शराब तो बरामद हुई नहीं और ड्राम के अंदर जो लान शराब से तैयार होते हैं वो सामान बरामद हो रहा है। रोहतक पुलिस ने वाहन चोर को किया काबू। महिलाओं को निशाना बनाता था आरोपी ने स्कूटी छीनने की 5 वारदातों का किया खुलासा। कुछ समय से हमारे इस तरह की वारदातें नोटिस में आ रही थी, खास करके महिलाओं के साथ। जो महिला स्कूटी पे आती थी उसको ऐसे टक्कर मार के या लात मार के रोका जा रहा था। देखा एक सस्पेक्टेड स्कूटी दूर से नज़र आई, उसका पीछा किया और पीछा काफ़ी स्कूटी वाला रिस्क लेके चला रहा था। उसका पीछा करते हुए जींद बाईपास की तरफ भाग गया और हमारी टीम ने उसका पीछा किया और स्कूटी छोड़ के कच्चे रास्तों में भी भागे हैं, लेकिन उसको भागते हुए को काबू किया और उससे फिर पूछताछ से अभी हमने अरेस्ट किया है उसको। बागी मंत्रियों के पत्र का सीएम अमरिंदर ने दिया जवाब। कहा बटाला को जिला बनाने की मांग विचाराधीन, फैसला लेने से पहले इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के कर्मचारियों का हल्ला बोल। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन आज। कर्मचारियों ने सीएम के सिसवा फार्म हाउस को घेरने की बनाई रणनीति। मलोड शहर नेशनल हाईवे पर किया गया पौधारोपण। 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शहर को हरा भरा बनाने की पहल। यूपी में बीजेपी ने तेजी के साथ चुनाव की तैयारी शुरू की। बीजेपी ने जारी की जिला प्रभारियों की सूची। संगठन को मजबूत करने के लिए फेरबदल कर रही है बीजेपी। फिरोजाबाद में डेंगू से मरने वालों की संख्या हुई 53। प्रशासन की तरफ से जारी डेंगू को रोकथाम के प्रयास। घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगे स्वास्थ्यकर्मी। कानपुर के करसौली गांव में डेंगू का कहर। गांव में अब तक 4 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग बीमार। नोडल अधिकारी अनिल गर्ग ने गांव का लिया जायजा। जो इस गांव में लोग एडमिटेड थे, जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई गई। उसमें 14 लोगों को पुनः डेंगू के मरीज का वो मिला था, लेकिन उन 14 लोगों में से 16 लोगों को मिला था। 14 लोग बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई सिम्टम बुखार के नहीं है। अभी आप हमारे साथ देखा भी थे आप लोगों ने कि डॉक्टर ने जाके चेक भी किया, बुखार लोगों का बुखार भी ठीक है, उनका SPO भी ठीक है। कानपुर में पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले। डीसीपी रवीना त्यागी ने जारी किए तबादले के निर्देश। चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर। गोंडा के एडेड इंटर कॉलेजेस में 46 शिक्षकों की भर्ती का मामला। फर्जीवाड़े में फंसे 9 कॉलेज प्रबंधकों पर कार्रवाई संभव। प्रबंधक पद से हटाए जा सकते हैं गोंडा और केसरगंज के सांसद। DIOS ने सरकार से की प्रबंधकों को हटाने की सिफारिश। हरदोई पुलिस ने शुरू की अनूठी पहल। पुलिस ने हालचाल दस्ते का किया गठन। 13 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति। फरियादियों और पीड़ितों को मिलेगा न्याय। ये जनपद हरदोई में एक हालचाल दस्ता का गठन किया गया है। इसमें 13 महिला आरक्षी पोस्ट किए गए हैं, जो सभी 25 थानों को डील करते हैं। इसमें प्रत्येक महिला आरक्षी तकरीबन 150 से 200 कॉल पर डे करता है। ये विभिन्न गांवों में, शहरों में जो गली मोहल्ले हैं, उनसे सभी जगहों से 10-10 मोबाइल नंबर उनके पास रहते हैं। सभी लोग संभ्रांत जन होते हैं, उनके मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करते हैं। तो कोई घटना या अपराध घटने से पहले ही उसकी सूचना हम तक पहुंच जाती है, जिसके कारण प्रिवेंटिव पुलिसिंग करते हुए उस समस्या की जड़ तक पहुंच करके उसका हम लोग निदान पा लेते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था।
तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। दस सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं। इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल्स पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें। इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणपति हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आपकी विधानसभा का क्या है हाल? विधायक जी कितना रखते हैं ख्याल? विकास के कितना नजदीक कितना दूर? हम विधायक से पूछेंगे सवाल बदस्तूर। विधायक का रिपोर्ट कार्ड शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो।
डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पीलीभीत प्रशासन अलर्ट। जिले में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और सीएमओ ने किया लोकार्पण। इसमें से हमारा आज ये दूसरा प्लांट जो है वो चालू हो गया है। पहला प्लांट हमारा माधोटांडा में चालू हुआ था और बाकी हमारे जो 2 प्लांट्स हैं पीएम केयर के, वो भी पूर्णतः सब हो गए हैं। उनके इंजीनियर्स भी आ गए हैं और संभवतः वो 1-2 दिन में वो भी चालू हो जाएंगे। और इससे जो है वो हमारा जो MCH विंग है उसमें हमारे पास करीब 100 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें पूरी सप्लाई जाएगी और सबको मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स को एक साथ लाभान्वित हो सकेंगे। अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन। रैली में सीएम पुष्कर धामी समेत कई मंत्री और विधायक हुए शामिल। सीएम ने कहा, जनता के बीच पहुंचकर समस्याएं सुनने का प्रयास कर रही है सरकार। आप स्वयं देख रहे होंगे, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं और जो लोगों के बीच से जो बातें आ रही हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं और जो हम हल कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा आगे का जो हमारा प्लान है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सभी लोगों का जगह जगह, जिस शहर में भी जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, गाँव मोहल्लों में जा रहे हैं, सड़कों पर, हर जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का, छात्रों का, सबका बहुत सहयोग मिल रहा है और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। लक्सर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। घंटों हुई बारिश से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश से फिर उफान पर नदी और नाले। कराली के देवाल और नारायणगढ़ क्षेत्रों में बारिश का कहर। नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही पिंडर नदी। मंगलौर में किसानों ने सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल। किसानों ने बीजेपी नेताओं को दी विरोध की चेतावनी। हम बीजेपी का विरोध इस तरीके से करेंगे, न तो उन तक भाव खोलना गन्ने का। पहले जो सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, एक सरकार ने 40 रुपये, एक सरकार ने 80 रुपये, बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ा। गन्ने का पिछले भुगतान रुके ये रहे, तो इसका गांव जाए। बागेश्वर में उपनल कर्मियों ने निकाली आक्रोश रैली। 4 सूत्रीय मांग को लेकर पूरा करने के लिए किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने सीएम के नाम अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक विशाल रैली के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, जिनमें उपनल कर्मचारी नंबर 1 2004 से उनका शोषण हुआ है और हमारा शोषण जो रहा है उसको सरकार से हमारा निवेदन है कि वो बंद करे और इसमें विभागों से हटाए गए कर्मचारियों को पुनः बहाली हो तथा हमारे 22,000 कर्मचारी उनके द्वारा कार्यरत हैं, जिनका एक भविष्य सुरक्षित हो कि एक समान कार्य के प्रति समान वेतन हमारी प्रमुख मांग में है। दूसरा है, किसी भी कर्मचारी के किसी भी कारणवश अगर कार्यरत होते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके आश्रित को 20 लाख रुपये का मुआवजा तथा आश्रित को एक नौकरी दी जाए। यही हमारी प्रमुख मांगों को लेकर हम यहाँ डीएम कार्यालय पहुँचे हैं। पाली में उपजिला मजिस्ट्रेट ने ली जिला स्तरीय एनजीटी अधिकारियों की बैठक। मजिस्ट्रेट ने कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। मिट्टी जांच के लिए नमूने लेकर सौंपे रिपोर्ट। पाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया अभियान। रैश ड्राइविंग करने वालों पर की जा रही कार्रवाई। पीपाड़ सिटी पंचायत समिति में सोनिया जयंत चौधरी बनी प्रधान। कांग्रेस को मिले 13 मत, बीजेपी के भैयाराम बिश्नोई को मिले 10 वोट। हिमाचल पुलिस विभाग के कई भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। सीएम जयराम ठाकुर ने उद्घाटन। सीएम ने कहा कि प्रदेश पुलिस को दी जाएगी हर संभव सुविधाएं। पुलिस विभाग को बहुत ज़्यादा बजट देने का रिवाज नहीं रहा है और ख़ास तौर से भवन बनाने के लिए अच्छा थाना हमने बहुत कम देखे हैं, क्योंकि थानों में हम जाते रहते थे पहले, तो वहाँ पर जाकर के जब देखे हमने कि बहुत खराब स्थिति में रहते हैं
तो ऐसी सूरत में वो साधन सुविधा और साधन सुविधा का भी विषय नहीं मैं समझता हूँ। उसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कम से कम जहां आपका कार्यस्थल है वो स्थल ऐसा होना चाहिए जहां आपका काम करने का मन हो। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का कुल्लू दौरा। शिक्षा मंत्री ने किया भाटग्राम खड़ीहार सड़क का शिलान्यास। नाबार्ड योजना के तहत 376.39 लाख की लागत से होगा सड़क का निर्माण। खड़ीहार सड़क जो लगभग 3.5 किलोमीटर की बननी है और जिस पर 3,76,00,000 रुपए खर्च होने हैं, इसका काम प्रारंभ किया है और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में हम जल्द कोशिश करेंगे कि आपकी गलछेत से त्रिशूल तक की सड़क बन जाए। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री का सरकार पर निशाना। कहा, हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार। कांग्रेस नेता ने प्रदेश में बिगड़ते हालातों को लेकर जाहिर की चिंता। मंडी के दयाल सिंह ने किया पीएम से वैक्सीन संवाद। दयाल सिंह ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जागरूक। क्षेत्र में फैली भ्रांतियों को दूर करके अभियान को दी गति। संवाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंडी में पहुंचा और उनके साथ अच्छे संवाद हुए। जो उन्होंने पूछा उन्होंने उसका सही जवाब दिया। तो पहली डोज में हमारा हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। हम आशा करते हैं कि दूसरी डोज में भी हम सफल रहें। तो मैं अपने तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सभी अधिकारीगण का, कर्मचारी वर्ग का धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रदेश में और हमारे जिला में 100% टीकाकरण किया जा चुका है। तो इस कार्यक्रम के अनुसार जैसे तय था कि जो 5-6 हमारे बेनिफिशरीज या स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे उनका संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होना था, वो आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। इसमें दयाल सिंह चौहान जी ने जो भी इनकी उपलब्धियां थी, कैसे कैसे इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, जो लोगों के मन में भ्रांतियां थी या भय था, डर था, कई किस्म के उनके क्वेरीज थी, उनको कैसे इन्होंने दूर किया, वो इन्होंने विस्तार से माननीय